मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं कि लड़के को जिसका नाम ब्रैंट होता है, जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है। कार में उसके साथ उसके फादर भी होते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। अचानक खून से भरा हुआ लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो उसे बचा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पेड़ में जा टकराती है और उसी जगह उसके फादर की तुरंत मौत हो जाती है। 6 मंथ गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें कि ब्रैंट अपने फादर की डेथ की वजह से डिप्रेशन में जा चुका था और वो तरह तरह के नशे भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये समझता था कि उसके फादर की डेथ उसकी वजह से हुई है। उसके गले में हमेशा एक ब्लेड लटका होता था जिससे वो खुद को सजा देता था और अपना हाथ काटता रहता था। ब्रैंट के कॉलेज में एक लड़की होती है जिसका नाम लोला स्टॉर्म होता है। वो कॉलेज में होने वाले प्रॉम पर चलने का कहती है। ब्रैंट उसे इनकार कर देता है क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड होली के साथ वहाँ पर जाना था। फिर होली ब्रैंट को उसके घर ड्रॉप करने जाती है और घर से काफ़ी दूर फासले पर उसे उतार देती है। गाड़ी से उतरने के बाद ब्रैंट उसे बताता है कि आज मुझसे लोला स्टॉर्म ने प्रॉम पर जाने का पूछा था। घर आते ही उसकी मदर उससे पूछती है कि वो प्रॉम पर कैसे जाएगा। फिर वो कहता है कि वो होली के साथ कार में जाएगा, जिस पर उसकी मदर साफ इनकार कर देती है और रेंटेड कार पर जाने का सजेशन देती है। उनको लगता था कि ड्राइवर कार चलाने में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। उसकी मदर भी उसके फादर की डेथ की वजह से ज़्यादा सदमे में थी। ये समझती थी कि ब्रैंट के फादर की डेथ की जिम्मेदार वो खुद है। ब्रैंट की मदर ने उस पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है जिस पर उसे अमल करना पड़ता था। वो सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अपने डॉग को लेकर वो एक क्लिफ पर जाता है और वहाँ सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और रुक जाता है और वहीं पर बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मदर की कॉल आती है और वो उसे घर आने को कहती है। वो जैसे ही कॉल पिक करता है, पीछे से उसे कोई बेहोश कर देता है। वो किडनैपर उसे ट्रक में डालकर कहीं ले जाता है। फिर ब्रैंड की मदर स्नीप पर आ जाती है उसे ढूंढते ढूंढते। उन्हें यकीन होता है कि वो यहीं आया होगा। काफ़ी देर के बाद उसे ब्रैंड नहीं मिलता और दूसरी तरफ होली भी प्रॉम पर जाने के लिए तैयार होकर ब्रैंड के घर के बाहर आ जाती है। पीछे से ब्रैंड की मदर आती है और वो पूछती है कि ब्रैंड कहाँ है। होली को भी ब्रैंड के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर उसकी मदर पॉल को फ़ोन कर देती है, जो उनका नेबर भी होता है और एक पुलिस ऑफिसर भी। वो ब्रैंड के मिसिंग होने की कंप्लेन उसे बताती है। वो इस बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि ब्रैंड पहला भी ये सब करता रहता था, लेकिन एक बात सुनकर वो सीरियस हो जाता है कि जब उसकी मॉम बताती है हमारे कुत्ते पर किसी ने वार किया है। उनके डॉग को किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन होली उसे रास्ते में लेकर जब डॉक्टर के पास जा रही होती है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। फिर हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रैंड को किडनैप करके लेके जाया गया होता है। फिर वो ट्रक एक सड़क पर रुकता है, वहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा होता है और ट्रक ड्राइवर उसे उठा लेता है। वो ट्रक उस घर पर उतरता है और हम देखते हैं वो लड़की और लोला स्टॉर्म उसके फादर ही होते हैं। उन दोनों ने ब्रैंड को किडनैप किया था। फिर लोला स्टॉर्म अपने रूम में बैठी होती, उसका फादर एरिक उसके लिए ड्रेस लेकर आता है। वो अपने फादर के सामने ही ड्रेस चेंज करना शुरू कर देती है। उसका फादर मुसलसल उसे देखता ही रहता है। फिर ब्रैंड को होश आ जाता है और वो देखता है कि किसी ने उसे तैयार कर कर एक चेयर पर बिठाया गया होता है। वो देखता है उसके सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे थे और उनके साथ एक और औरत भी थी। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उस औरत का नाम ब्रैट आइस था। ब्रैट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भाग सकता था क्योंकि उसे बहुत मजबूती से बांधा गया था। पूरा घर प्रॉम की तरह सजाया गया था और वो अपना खुद का प्रॉम ही सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि ब्रैट ने उसे प्रॉम के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसने ब्रैंड को किडनैप कर लिया। फिर वो ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लेती है और ब्रैंड के गले में लगा देती है, जिससे उसकी वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो आवाज़ ना कर पाए। उसकी वेन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब एरिक उनकी एक पिक्चर बनाता है। ब्रैट आइस को उनके साथ बिठाकर फिर एक और पिक्चर बनाता। लोला स्टोन ब्रैट आइस को देखकर खुश नहीं थी। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं और ब्रैट आइस कुछ भी खा नहीं रही होती और लोला ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने की कोशिश करती, यानी वो उसकी मदर नहीं होती। लोला स्टोम उसके साथ बहुत बुरा पेशाब करती है। ब्रैट आइस को भी उन्होंने किडनैप किया होता है। ब्रैट आइस के बाद वो ब्रैंड की तरफ बढ़ती है और उसे ज़बरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है। फिर वो एक स्लोगन कहती है जो कि KFC का स्लोगन है, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। लेकिन ब्रैंड कोई जवाब नहीं देता। इधर एरिक एक हथौड़ा उठाकर लेकर आता है। इधर लोला जब भी कोई सवाल पूछती है और एरिक जोर से हथौड़े को मारता है और उसे जवाब देना पड़ता है। जब वो हाँ में सर हिला देता है तो वो अपनी फिंगर का उसे लिक करने को कहती है। उसका फादर सामने हथौड़ा लेकर बैठा होता है, इसीलिए ब्रैंड को उसका फिंगर लिक करना पड़ता है।
फिर ब्रांड टॉयलेट जाना चाहता था और वो उसे एक गिलास खाली करके देती और कहती इसी में ही वो कर ले। वो टॉयलेट नहीं करता क्योंकि वो वहाँ से भागने का बहाना बनाना चाहता था, उसे टॉयलेट नहीं आई थी। फिर एरिक उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारे डॉग को मैंने ही मारा था, उसके डॉग को हथौड़े से कील लेकर मैंने ही मारा था। फिर वो कील लेकर आता है और ब्रांड से कहता है कि अगर तुमने टॉयलेट नहीं किया तो वो उसके पैर पर कील ठोक देगा। वो दोनों बाप बेटी बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं और मजबूरन उसे वहीं पर टॉयलेट करना पड़ता है। फिर वो लोला स्टॉर्म को जोर से टांग मारता है जो कि पीछे जाकर गिरती है। अब वो आज़ाद हो जाता है और बाहर भागकर चला जाता है। वो बाहर आकर उनकी गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। एरिक भी उसके साथ बाहर आ जाता है और सबसे पहले अपने ट्रक में बैठ के ट्रक को स्टार्ट करता है। वो ट्रक को पीछे कर रहा होता है, अचानक उसे ब्रांड नजर आ जाता है। वो पागलों की तरह ट्रक उसके पीछे लगा देता है। ठीक वक्त पर ब्रांड पेड़ पर चढ़ जाता है और वो ट्रक पेड़ के साथ टकरा जाता है। फिर लोला स्टॉर्म भी वहां पर आ जाती है। वो दोनों बाप बेटी मिलकर पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर एक अचानक पत्थर ब्रांड को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। वो उसे अंदर ले आते हैं और चेयर पर बिठाकर उसके दोनों पाँव पर चाकू घुसा देते हैं क्योंकि फिर वो बाहर भाग ना पाए। दूसरी तरफ पॉल ब्रांड को ढूंढ रहा होता है क्लिफ पर जाकर, लेकिन उससे ब्रांड तो नहीं मिलता। उसके फ़ोन और ईयरफोन मिल जाते हैं। वो उसकी माँ और ओली को जाकर वो दे देता है। लोला ब्रांड को अपनी एक स्क्रैप बुक दिखाती है जिसमें दिखाती है कि पहला भी वो ऐसा सब कुछ करती आई है। वो दोनों बाप बेटे ये काम उसके बचपन से ही करते आ रहे हैं। उसका पागल बाप पहला तो लड़कों को किडनैप कर कर लाता है और फिर वो उसके साथ डांस करती है और फिर उन्हें मार देती है। इससे ये साफ जाहिर था कि अगर ब्रांड प्रोम पर चलने का उससे हाँ भी कर देता तो उसके साथ फिर भी ऐसा ही होता। फिर वो अपनी बुक में एक लड़के को दिखाती है जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन होता है। वो लड़का वहाँ से भाग गया था और ये वही लड़का होता है जो ब्रांड की गाड़ी के सामने आता है, जो ब्रांड की कार के सामने आ गया था, जिससे उसकी फादर की मौत हो जाती है। फिर उसे पता लगता है कि उसके फादर की मौत का जिम्मेदार वो लड़का नहीं बल्कि ये दोनों बाप बेटी हैं। टिमी वैलेंटाइन उस पुलिस वाला पॉल वैलेंटाइन का बेटा होता है जो कि काफ़ी समय पहले वो भी गायब हो गया था। उनका इस साल का टारगेट ब्रांड था। ब्रांड की एक और पिक्चर बनानी होती है जो कि ड्राइंग वाली पिक्चर होती है। वो ब्रांड की बॉडी पर पेंटिंग बना रही होती है और उसका बाप मुसलसल उसकी तारीफ करता जा रहा होता है। वो एक हार्ट बनाती है और उसके अंदर LS लिखती है। वो ये काम बचपन से ही करती आ रही होती है। वो हार्ट में LS इसी लिखती थी क्योंकि इसका मतलब था लोला स्टॉर्म। पेंटिंग बनाने के बाद वो उसके जख्म पर नमक छिड़कते हैं और ब्रांड पहले से ज़्यादा तकलीफ में था। फिर वो प्रॉम की क्वीन अनाउंस करते हैं और उसमें नाम लोला स्टॉर्म का आता है और ये सब वो सेलिब्रेट करने के लिए विसल बजाते हैं और ब्रांड को ज़बरदस्ती विसल बजानी पड़ती है। फिर क्वीन को साइक ऑफ द ईयर का क्राउन पहनाया जाता है। एरिक उनकी फिर से पिक्चर बनाता है और वो फिर डांस करने लग जाते हैं। वो काफ़ी जख्मी था इसीलिए वो डांस नहीं कर पा रहा था। उनका डैड उनके ऊपर स्पार्कल छिड़कता है लेकिन उसके साथ कोई अच्छी फील नहीं आती। फिर लोला स्टॉर्म अपने फादर के साथ डांस करना शुरू कर देती है और उसे महसूस होता है कि उसका फादर ही उसका असली प्रिंस है, वही जानवर जिन्होंने रोड से उठाया था। फिर वो उसे काटना शुरू कर। फिर वो एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। उस डोर से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही। वो ड्रिल मशीन लेकर आता है। वो ड्रिल मशीन अपनी बेटी को देता है और उसकी बेटी ब्रैड के सर पर एक छेद बनाती है, वैसा ही छेद जैसा ब्रैड आइस के सर पर था। वो होल उसके स्कल तक कर देते हैं और वो एक काम और करना चाहते हैं क्योंकि वो एक उबला पानी उसके स्कल में डालना चाहते हैं जिससे उसका दिमाग बॉईल हो जाएगा और वो भी ब्रैड आइस की तरह ही हो जाएगा। उसे बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा जहाँ पर उसके जैसे बहुत लोग हैं। फिर वो लोग गर्म पानी डालने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको उसका होल छोटा लगता है। फिर एरिक उसका होल बड़ा करता है और ब्रैड उसे ब्लेड मारता है। ब्रैड उसी ब्लेड से अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और वो अपने पाउंड से चाकू निकालता है और एरिक के मुंह पर मार देता है और उसे बेसमेंट में फेंक देता है। बहुत से लोग उससे आकर खाना शुरू कर देते हैं और पीछे से लोला आती है और उसे धकेल कर अंदर फेंक देती है। फिर वो अपने फादर को देखती है जो कि मर चुका होता है। फिर वो पागलों की तरह रिएक्ट करती है और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उसको वहाँ टॉर्च मिलती है। वो टॉर्च को जलाता है तो सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन वो उन सबको मार देता है।
वहाँ पर हड्डियों का ढेर भी पड़ा था। फिर लोला स्टॉर्म ब्रैड आइस को मार देती है। दूसरी तरफ होली को याद आता है कि ब्रैड ने उसे बताया था कि लोला स्टॉर्म ने उसे प्रोम पर जाने का पूछा था। ये बात वो पॉल को बताती है और पॉल लोला के घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पर पहुंचकर वो देखता है कि उसे ज़मीन पर काफ़ी गिरा हुआ खून दिखता है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है। फिर ब्रैंड ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। फिर पॉल को पता चल जाता है कि वहाँ पर ब्रैंड है। वो बेसमेंट को खोलता है और वो देखता है वहाँ ब्रैंड है, लेकिन पीछे से लोला आकर उसके सर में चोपर मारकर उसे मार देती है और वहीं पर गिरा देती है। ब्रैंड उसकी पिस्टल लेता है और लोला पर शूट कर देता है, लेकिन वो साइड पर हट जाती है और सारी गोलियां वेस्ट हो जाती। फिर लोला उसे कहती है कि वो उसके घर जा रही है, वो उसकी माँ को मार देगी कि जैसे उसने उसके बाप को मारा। वो फिर जाकर होली को भी मार देगी। वो वहाँ से चल देती है। वो पैदल ही चल देती है क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। दूसरी तरफ ब्रैंड सोचता है कि वो क्या करे। फिर उसे आइडिया आता है। वो बॉडीज़ पर बॉडीज़ रख कर बाहर निकल जाता है। होली भी लोला के घर जा रही होती है। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और लोला अपनी स्क्रैप बुक होली की गाड़ी पर मारती है, जिससे वो गाड़ी की ब्रेक लगा देती है। वो गाड़ी में घुसकर होली पर हमला कर देती है, लेकिन होली मुश्किल न मुश्किल से अपने आप को बचा लेती है। और दूसरी तरफ ब्रैंड भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि पॉल की गाड़ी में आ रहा था। वो काफ़ी स्पीड में होता है। फिर अचानक उसके सामने होली आ जाती है और वो उसे बचा लेता है और वो आगे जाकर लोला स्टॉर्म में ठुक जाता है। होली गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रैंड की हालत देखकर काफ़ी डर जाती है। वो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे लोला स्टॉर्म क्रॉलिंग कर कर भी उनके पीछे आ रही है। वो गाड़ी को रिवर्स कर कर लोला के ऊपर चढ़ा देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो ब्रैंड अपने घर चला जाता है और उसकी मोम उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू।